आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को भी सुनाएं। यात्रा। पिछले साल जब विधि ने समाचार पत्र में एक विदेश भ्रमण टूर के बारे में पढ़ा था, तब से ही उसने एक सपना देखना शुरू कर दिया था कि इस टूर में वह अपने परिवार के साथ वृद्ध माता पिता को भी लेकर जाए। चूंकि खर्चा अधिक था, इसलिए वह पति रोहन और बेटे सनी से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं लेना चाहती थी। उसे पता था कि जब इस बात का पता पति रोहन को लगेगा तो वह कितना हंसेंगे और सनी कितना मजाक उड़ाएगा। पर उसे इस मामले में किसी की परवाह नहीं थी। बस एक ही उमंग उसके मन में थी कि वह अपने कमाए पैसे से मम्मी पापा को सैर कराएगी। वह 11 बजने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि हर रोज 11 बजे वह मम्मी से फोन पर बात करती थी। आज फोन मिलाते ही बोली, मम्मी सुनो, जरा पापा को फोन देना। पापा जैसे ही फोन पर आए, विधि चहकी, पापा आज ही अपना और मम्मी का पासपोर्ट बनने को दे दीजिए। हम सब सिंगापुर, बैंकॉक और मलेशिया की टूर पर जा रहे हैं। तुम शौक से जाओ बेटी, इसके लिए तुम्हारे पास तो अपना पासपोर्ट है, हमें पासपोर्ट बनवाने की क्या जरूरत है। पापा, मैंने कहा ना कि हम जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप और मम्मी भी हमारे साथ टूर पर रहेंगे। हम कैसे चल सकते हैं? दोनों ही तो दिल के मरीज हैं। तुम तो डॉक्टर हो, फिर भी ऐसी बात कह रही हो जो कि संभव नहीं है। पापा, आप अपने शब्दकोश से असंभव शब्द को निकाल दीजिए। बस आप पासपोर्ट बनने को दे दीजिए, बाकी की सारी जिम्मेदारी मेरी। बेटी की बातों से आत्मविश्वास की खनक आ रही थी। फिर भी उन्हें अपनी विदेश यात्रा पर शक ही था, क्योंकि वह 80 साल के हो चुके थे और 2 बार बाईपास सर्जरी करवा चुके थे। उनकी पत्नी सरला 76 वर्ष की हो गई थी और एक बार वह भी बाईपास सर्जरी करवा चुकी थी। दोनों के लिए पैदल घूमना कठिन था। कार में तो वे सारे शहर का चक्कर मार आते थे और 10-15 मिनट पैदल भी चल लेते थे, पर विदेश घूमने की बात उन्हें असंभव ही नजर आ रही थी। वह बोले, देखो बेटी, मैं मानता हूं कि तुम तीनों डॉक्टर हो, पर मेरे या अपनी मां के बदले तुम पैदल तो नहीं चल सकती। पापा, आप पासपोर्ट तो बनने को दे दीजिए और बाकी बातें मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं पासपोर्ट बनने को दे देता हूँ। हम तो अब अगले लोग का पासपोर्ट बनवाने की तैयारी में हैं। पापा, ऐसी निराशावादी बातें आप मेरे साथ तो करें नहीं, विधि बोली। आप आज ही भाई को कहकर पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करवा दें। 1.5 महीने में पासपोर्ट बन जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम कब घूमने निकलेंगे। फोन पर बातें करने के बाद नारायण दत्त जी अपनी पत्नी से बोले, चल भाई, तैयारी कर ले। तेरी बेटी तुझे विदेश घुमाने ले जाने वाली है। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? विधि का दिमाग खराब हो गया है। घर की सीढ़ियां तो चढ़ी नहीं जाती और वह हमें विदेश घुमाएगी। मैं गौरव को भेजकर आज ही पासपोर्ट के फॉर्म मंगवा लेता हूँ। पासपोर्ट बनवाने में क्या हर्ज है? बेटी की बात का मान भी रह जाएगा। विदेश जा पाते हैं या नहीं, ये तो बाद की बात है। जैसा आप ठीक समझें, कर लें। अब तो कहीं घूमने की ही इच्छा नहीं है। बस अपना काम स्वयं करते रहें और चलते फिरते इस दुनिया से चले जाएं, यही इच्छा है। उसी दिन विधि ने रात को खाने पर पति रोहन और सनी से कहा, आप लोग इतने दिनों से विदेश भ्रमण की योजना बना रहे थे, चलो अब की बार एक हफ्ते वाले टूर पर हम भी निकलते हैं। अरे मम्मी, जरा फिर से तो बोलो, मैं आज ही बुकिंग करवाता हूँ, बेटा सनी बोला। रोहन बोले, आज तुम इतनी मेहरबान कैसे हो गईं? तुम तो हमेशा ही मना करती थी। उसके पीछे एक कारण था। मैं अपने मम्मी पापा को भी साथ लेकर जाना चाहती थी और इसके लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। 1 साल में मैंने पूरे 1 लाख रुपए जोड़ लिए हैं। अब मम्मी पापा के लिए भी मैं टिकट खरीद सकती हूँ। यह मेरे और तेरे रुपए की बात कब से तुम्हारे मन में आई? तुम अगर अपने मम्मी पापा को साथ ले जाने की बात बोलती तो क्या मैं मना करता? 30 साल साथ रहने के बाद क्या तुम मुझे इतना ही जान पाए हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मेरे मन में था कि मैं खुद कमा कर अपने पैसे से उन्हें घुमाऊं। बचपन में हम जब भी घूमने जाते थे तब पापा कहा करते थे कि जब मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तब वह हमें विदेश घुमाएगी। उनकी वह बात मैं कभी नहीं भूली। इसीलिए 1 साल में एक्स्ट्रा समय काम करके मैंने रुपए जोड़े और आज ही उन्हें फ़ोन पर पासपोर्ट बनवाने को कहा है। वाह भई, तुम 1 साल से योजना बनाए बैठी हो और हम दोनों को खबर ही न होने दी। बड़ी छिपी रुस्तम निकली तुम। जो मर्जी कह लो, पर अगर हम लोग विदेश भ्रमण पर जाएंगे तो मम्मी पापा साथ जाएंगे।
तुमने उनकी तबीयत के बारे में भी कुछ सोचा है या नहीं, या केवल भावुक होकर सारी योजना बना ली? अरे, हम 3 डॉक्टर हैं और फिर वे दोनों वैसे तो ठीक ही हैं, केवल ज़्यादा पैदल नहीं चल पाते हैं। उसके लिए हम टैक्सी कर लेंगे और जहां अंदर घूमने की बात होगी तो व्हीलचेयर में बैठा कर घुमा देंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुम खुश तो हम सब भी खुश। पासपोर्ट बनकर तैयार हो गए और टिकटें भी खरीद ली गईं। टूरिस्ट एजेंसी से सिंगापुर, बैंकॉक और मलेशिया वाले ट्रिप में वे शामिल हो गए। उनकी हवाई यात्रा चेन्नई से शुरू होनी थी। विधि, रोहन और सनी मम्मी पापा के पास चेन्नई पहुंच गए थे। विधि ने दोनों के सूटकेस पैक किए। उसका उत्साह देखते ही बनता था। मम्मी बोली, तुम तो छोटे बच्चों की तरह उत्साहित हो और मेरा दिल डूबा जा रहा है। हमें व्हीलचेयर पर बैठे देख लोग क्या कहेंगे कि बूढ़े बुढ़िया से जब चला नहीं जाता तो फिर बाहर घूमने की क्या जरूरत थी। मम्मी, आप दूसरों की बातों को लेकर सोचना छोड़ दो। आप बस इतना सोचिए कि आपकी बेटी कितनी खुश है। सुबह 9 बजे की फ्लाइट थी। सारे टूरिस्ट समय पर पहुंच चुके थे। पूरे ग्रुप में 60 लोग थे और सभी जवान और मध्यम आयु वर्ग वाले थे। केवल वे दोनों ही बूढ़े थे। चेन्नई एयरपोर्ट पर वे दोनों धीरे धीरे चलकर सिक्योरिटी चेक करवाकर लाज में आकर बैठ गए थे। वहां बैठकर आधा घंटा आराम किया और फिर धीरे धीरे चलते हुए वे हवाई जहाज में भी बैठ गए थे। दोनों के चेहरे पर एक विशेष खुशी थी और विधि के चेहरे पर उनकी खुशी से भी दोगुनी खुशी थी। आज उसका सपना पूरा होने जा रहा था। 3 घंटे की हवाई यात्रा के बाद वे सिंगापुर पहुंच गए थे। जहाज से उतरकर वे सीधे बस में बैठ गए जो उन्हें सीधे होटल तक ले गई। विशेष निवेदन पर उन्हें नीचे ही कमरे मिल गए थे। यहाँ तक पहुँचने में किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई थी। होटल के कमरे में पहुंचकर विधि बोली, हाँ तो मम्मी बताना, अभी आप कहाँ बैठी हैं? सिंगापुर में। सच, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। तूने तो अपने पापा का सपना सच कर दिया। इस पर पापा ने गर्व से बेटी की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। शाम से घूमना शुरू हुआ। सबसे पहले वे सिंगापुर के सबसे बड़े मॉल में पहुंचे। वहां बुजुर्गों और विकलांगों के लिए व्हीलचेयर का इंतजाम था। एक व्हीलचेयर पर मम्मी और दूसरी पर पापा को बिठाकर विधि और सनी ने सारा मॉल घुमा दिया। फिर उन्हें एक कॉफी रेस्तरां में बिठाकर विधि ने अपने पति व बेटे के साथ जाकर थोड़ी शॉपिंग भी कर ली। रात में नाइट क्लब घूमने का प्रोग्राम था। वहां जाने से दोनों बुजुर्गों ने मना कर दिया, अतः उन्हें होटल में छोड़कर उन तीनों ने नाइट क्लब देखने का भी आनंद उठाया। दूसरे दिन वे सेंटोजा अंडर वाटर वर्ल्ड और बर्ड पार्क घूमने गए। शाम को लिटिल इंडिया मार्केट का भी वे चक्कर लगा आए। तीसरे दिन सुबह वे सिंगापुर से बैंकॉक के लिए रवाना हुए। बैंकॉक में भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, पर गोल्डन बुद्धा की मूर्ति वहां का मुख्य आकर्षण है। 5 टन सोने की बनी बुद्ध की मूर्ति के दर्शन मम्मी पापा ने व्हीलचेयर पर बैठकर ही किए। उस मूर्ति को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। वहां से उनका ग्रुप पटाया गया। पटाया का बीच प्रसिद्ध है। यहाँ तक पहुँचने में भी दोनों बुजुर्गों को कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। वहां रेत में बैठकर वे दूसरों द्वारा खेले गए वाटर गेम्स का लुत्फ उठाते रहे। बीच के आसपास ही बहुत से मसाज पार्लर हैं। वहां का फुट मसाज बहुत प्रसिद्ध है। पापा ने तो वहां के फुट मसाज का भी आनंद उठाया। रात को वहां एक डांस शो था जहां लोक नृत्यों का आयोजन था। 1.5 घंटे का ये शो भी सबको आनंदित कर गया। 2 दिन बैंकॉक में बीते, फिर वहां से कुआलालंपुर पहुंचे। वहां पेटरोना टावर्स, जेंटिंग आइलैंड घूमे। दोनों केबल कार में तो नहीं चढ़े, पर साधारण कार में चक्कर अवश्य लगाए। वहां के स्नोवर्ल्ड वाटर गेम्स और थीम पार्क में भी वे नहीं गए। उस दिन उन्होंने होटल में ही आराम किया। देखते ही देखते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन फिर से चेन्नई के एयरपोर्ट पर उतरे और घर की ओर रवाना हुए। उसके बाद मम्मी पापा का पसंदीदा वाक्य एक ही था, विधि और रोहन तो हमारे श्रवण कुमार हैं जिन्होंने हमें विदेश की सैर व्हीलचेयर पर करवा दी। मेरे चैनल को पिलिच लाइक और सब्सक्राइब करें।